गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी गर्ल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना दिन वीडियो क्यों नहीं डाली, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिज़ी थी, मैं घूमने गई थी, तो इसलिए इसी कारण मैं बिज़ी थी, तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पाई। उसके बाद घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, तो दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। तो उसके लिए सॉरी, माफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो उसके भरपाई के लिए आज मैं एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ, जो कि मेरा खुद का स्टोरी है। वैसे मुझे मालूम नहीं है कि क्या क्या हुआ था, सब मेरी मम्मी ने बोला, तो जो उन्होंने बोला तो मैं वही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। लेकिन शायद डरावना होगा, मेरे लिए तो बहुत ही डरावना। मैं जब सुनी तो तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मेरे लिए डरावना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के शेयर करूं। इतना दिन वीडियो नहीं डाल पाई, इसी के कारण मैं ये वीडियो डालूं कि आप लोग एंटरटेन हो, आप लोग खुश हो जाओ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा डरते हो वो ये वीडियो मत देखना, बाद में मुझे मत बोलना कि इतना वीडियो मतलब इतना डरावना वीडियो क्यों डालते हो। तो मुझे बाद में मत बोलना, मैं पहले से बोल दे रही हूँ, ठीक है। तो आज मैं जो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ स्टोरी है। मुझे मालूम नहीं, मुझे याद नहीं है, ये मम्मी ने बोला है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये 2000 साल जो होता है वो उस समय का स्टोरी है। तो तब मेरा एज शायद करीबन 1 महीने का था। तो उससे भी पहले, मतलब मेरे मम्मी जब प्रेग्नेंट थी उस टाइम का स्टोरी है, ठीक है। तो उस टाइम मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी और वो रहती थी गांव पर। मेरा गांव है हुगली, आप सभी लोग शायद जानते हो, हुगली नाम सुने हुए हो। तो हुगली पर रहती थी, तो गांव था। गांव में ये सब घटना ज़्यादा होता है, तो आप लोगों को पता है ये सब भूत वगैरह ये सब ज़्यादा होता है गांव पर, क्योंकि वो जगह थोड़ा सा खुला मिला रहता है ना, बहुत सारा पेड़ रहता है, उसी कारण या फिर किस कारण मुझे नहीं मालूम, लेकिन उधर गांव पर बहुत सारा ऐसा घटना घटती थी, ठीक है। तो उधर तब गर्मी का महीना था, मतलब मई जून शायद इसी टाइम का था। तो मई जून इसी टाइम का, उतना मुझे याद नहीं, मतलब मेरे मम्मी को याद नहीं जो बोली उन्होंने। तो मई का महीना था, तो बहुत गर्मी था। और उस समय ना गांव पर हर घर पर इलेक्ट्रिक नहीं होता था, तो फ़ैन भी नहीं होता था ऑफ कोर्स। तो कि घर के अंदर सोगी तो फ़ैन चलेगा, अगर इतना गर्मी का मौसम था। तो मेरी मम्मी क्या कहती थी, घर के बाहर एक उठोन टाइप होता है, मतलब बैल्कनी टाइप होता है, तो उधर सोती थी। तो दरवाज़ा खुला रहता था, छत का दरवाज़ा खुला रहता था, तो क्योंकि हवा जो है हवा पास हो जाए, तो इसीलिए छत का दरवाज़ा खुला रहता था और घर का भी दरवाज़ा खुला रहता था। तो क्या है, मेरा जो घर है गांव पर, उस घर के मतलब पास ही, एकदम घर के पास एक इमली का पेड़ हुआ करता था। मतलब अभी भी है इमली का पेड़। वो इमली का पेड़ सभी लोग कहते हैं वो इमली का पेड़ अच्छा नहीं है, तो वो कभी काटा भी नहीं जा सकता, इतना बुरा है इमली का पेड़, ठीक है। उसमें सभी लोग कहते हैं कि उसमें कोई चुड़ैल रहती है, कुछ शायद मुझे ऐसे नहीं मालूम। तो मम्मी कह रही थी उसमें एक आउल जो होता है वो बैठती थी, उल्लू, हिंदी में उल्लू, इंग्लिश में आउल, जो भी कह लो। तो एक आउल बैठता था, तो वो आउल ब्लैक कलर का, वो आउल तो आप लोगों को पता है रात में जगता है, दिन में सोता है, तो आउल बैठा हुआ था। और आउल सभी लोग गांव में कहते हैं आउल अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो आउल बैठता था, तो मम्मी क्या कही, मतलब जो बैल्कनी है उधर सो रही थी, ठीक है। बहुत रात हो चुका था, तो सभी लोग सो रहे थे, मतलब मेरी मम्मी अकेली नहीं, मम्मी के साथ मेरी बड़ी मम्मी सभी लोग सो रहे थे, भाभी वगैरह सभी लोग सो रहे थे। तो सोए हुए थे, गर्मी का मौसम है, सोए मतलब एकदम मम्मी नींद में चली गई। मम्मी को पता भी नहीं कब ऐसा हुआ। तो मम्मी जब सोई हुई थी, तो मम्मी के ऊपर से एक आउल क्रॉस किया, मतलब मम्मी को एक आउल ऐसे क्रॉस किया। तो मम्मी को पता भी नहीं चला कि आउल क्रॉस किया या किया कुछ भी नहीं, मम्मी को पता चला, ये सब बाद में पता चला, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं हुई,
उसके बाद होने के बाद मेरा एज 1 महीने का हो गया था। 1 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। 1 महीने के बाद एकदम से बहुत बहुत तेज़ से मुझे बुखार आया, ठीक है। इतना बुखार 102, 3 ऐसे हो जा रहा था बुखार। एक ही उसके बाद मेरे मम्मी ने मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। उधर जो भी अच्छा हॉस्पिटल था उस टाइम में, उधर लेकर गया जो भी, तो नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, बहुत जगह लेकर गया, लेकिन सभी लोग कह रहे थे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बुखार कम ही नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। सब लोग हाथ खड़े कर दिए थे, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये क्या हुआ। और तब ना मतलब एक किसी चीज़ का मतलब 2 टीम के बीच लड़ाई चल रहा था, तो उसी वजह से हो रहा था एक प्रॉब्लम। उसके बाद इतना उस टाइम पे इतना डॉक्टर मतलब गांव का डॉक्टर इतना इम्प्रूव नहीं किया था कि ये सब कर ले, तो उन लोगों ने बोला था मुझे मतलब कोलकाता लेके आने के लिए, ठीक है। उसके बाद मम्मी ने सोचा कि कोलकाता लेके आया जाए। उसके बाद इधर भी आए तो वो लोग भी नहीं कर पाए, तो उसके बाद मुझे लेकर मेरे मम्मी ने नानी के घर चली गई। तो नानी को मतलब कुछ लग रहा था, क्योंकि मेरा जो, और हाँ ये बोलना भूल गई थी, तो जब बुखार चल रहा था, ठीक है, कभी कम नहीं हो रहा था, मतलब बुखार जो है 102-3 तक ही रहता, मेडिसिन दो कुछ भी दो, बुखार कम नहीं हो रहा था, ठीक है। उसके ऊपर जो मेरा शरीर का रंग है, जो भी कलर होता है आदमी का, वो कलर नहीं रहता था, कभी लाल कभी पीला ऐसा कलर हो जा रहा था। तो मेरे मम्मी तो तब इतना सेंस नहीं थी, इतना नॉलेज नहीं थी इस चीज़ के बारे में, लेकिन मेरे नानी लोग तो आप लोग जानते हो इस चीज़ के बारे में, मतलब माहिर होती है, ये चीज़ फटक से पकड़ लेती है, ठीक है। तो मेरे मम्मी जो है मेरे जो नानी है वो इस चीज़ पर बहुत माहिर है। तो मेरे नानी को शक हुआ कि ये क्या हो रहा है, इतना ये बुखार कम ही नहीं, डॉक्टर भी कम नहीं कर पा रहा है, कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है, अब क्या होगा। तो मेरे मम्मी बहुत परेशान थी। तो नानी ने बोला ठीक है, एक ओझा है, ठीक है, जो झाड़ फूँक करता है, एक ओझा है, वो बहुत नाम किया हुआ ओझा है, तो उनको बुलाया जाए। और लेकिन मेरे जो नाना जी थे तब, तो नाना जी कह रहे थे कि ओझा को कैसे बुलाए, वो ओझा दूसरे पार्टी का है, तो हमारे घर नहीं आएंगे। वो पार्टी लेकर उस टाइम पर बहुत मारामारी होता था, बहुत एक दूसरे को मारते थे, इतना मारते थे, मतलब बहुत कुछ, मतलब बहुत ख़राब चीज़ था तब। तो वो सब मतलब आदमी लोग तब डर के घर के अंदर रहते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, मतलब ऐसा माहौल था, ठीक है। तब उस टाइम पे ऐसा मेरा सिचुएशन था। तो मेरा नानी कह रहे थे इसका कलर भी चेंज हो जा रहा है, इसका सब चेंज, मतलब बुखार नहीं उतर रहा है, कलर चेंज हो जा रहा है। मैं रोती रहती थी हर वक्त। तो मेरा मम्मी भी परेशान हो गया। तो उसके बाद नानी ने बोला तुम जाओ ना, एक बार जाके उनसे बात करो, वो उनके पैर पर जाओ, जो भी करना पड़े करो, लेकिन उनको लेकर आओ। फिर मेरे नाना जी क्या गए, उनके पास गए, तो उनको सब कुछ बोला। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अगर गया तो वो लोग अगर जान गए कि मैं दूसरे पार्टी के घर गया हूँ, तो वो लोग मुझे मार देंगे, ठीक है। तो नाना जी कह रहे थे नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, आप रात को आओ, मतलब 12-1 बजे, जब आपका मन चाहे तब आओ, तो कुछ भी नहीं होगा, आप लोग प्लीज़ आइए। ये सब बहुत रिक्वेस्ट किए उनके पास। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ। तो बोले नहीं देखता नहीं, मैं 12-1 बजे आपके घर ज़रूर आऊँगा, तो आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। मेरे मतलब नातनी कहते हैं बंगाली में, नातनी का जीवन का सवाल है, तो प्लीज़ चलिए ऐसा करके। तो उसके बाद बोले ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूँ। तो उसके बाद वो नहीं आए, ठीक है। उसके बाद मेरे नाना जी क्या किए, उनके घर चले गए 12-1 बजे। तो वो सो रहे थे, तो क्या किया, नाना जी उनको उठाकर लेकर चले आए, ठीक है। कि चलो, जो मतलब ज़बरदस्ती करके उनको लेकर आए। बोले कोई भी जान गए तो, ये बोले कोई नहीं जान पाएगा, तो आप चलिए। तो उनको लेकर आए, ठीक है, उनको लेकर आए हमारे घर। तो उन्होंने मुझे देखकर ही फटक से कह दिया कि इसके ऊपर कोई बुरा साया है। तो मेरे नानी कह रहे थे कि मुझे मालूम ही चल गया था इसके ऊपर कोई बुरा साया है।
तो वो बोले कि ये स्टोरी पूरा बोले कि तुम बेलकनी पे सोती हो, उठोन पे सोती हो, तो तब तुम्हारे घर के बाहर एक इमली का पेड़ है, तो उस पे एक पेचा मतलब आउल रहता है, तो वो आउल तुमको क्रॉस किया, वो आउल मतलब बुरा आउल है, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर से क्रॉस किया, तो तभी तुम्हारे जो पेट के अंदर बच्चा है तो उसको तभी उसको वो अटैक कर लिया था, ठीक है। तो तब बोले क्या किया जाए, तब उन लोगों ने बोला कि ये तो बहुत ख़तरनाक है, लेकिन क्या किया जाए, ठीक है, मैं एक दिन सोचता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बोलता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक दिन उन्होंने सोचने के बाद वो एक बोतल के अंदर ऑयल लेकर आए थे, ठीक है, ऑयल लेकर आए थे और शायद नींबू लेकर आए थे और एक ऑयल लेकर आए थे, ठीक है। तो उन्होंने ये ऑयल लाकर मेरे मम्मी को दिया, तो मम्मी को बोला सूरज उठने से पहले जो एक समय होता है ना, सूरज उठने से पहले रात को, तो उस टाइम पर इसे लगाकर फिर 5 मिनट बाद जब सूरज निकलेगा, तो तब उसको सूरज के मतलब धूप के नीचे उसको लेटा देना, ठीक है। ये उन्होंने कहा, तो मम्मी ने क्या किया, सूरज उठने से पहले 5 मिनट पहले मुझे वो ऑयल लगा दिया, उसके बाद मुझे वो धूप के नीचे लेटा दिया और सर के पीछे या साइड में, मुझे नहीं मालूम, तो उधर नींबू भी रख दिया। उसके बाद वो जब सूरज उठा, तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद जब सूरज उठा तो मैं उधर लेटी थी, मैं रो रही थी। उसके बाद सूरज उठने के बाद 5 मिनट तक मुझे उधर रखा। उसके बाद क्या किया, मुझे घर के अंदर लेकर आ गई मेरी मम्मी। तो जब लेकर आ गई तब मेरा बुखार चेक किया, तब बदन का मतलब शरीर का रंग चेक किया, तो मेरा शरीर का रंग एकदम नॉर्मल हो गया था और जो मेरा बुखार था वो भी उतर गया। उसके बाद शाम को फिर से वो ओझा बाबा आए। उसके बाद उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दिया था, ठीक है। वो ताबीज़ मुझे बोला था कि जब तक ये ताबीज़ खुद से नहीं गिर जाए तब तक तुम्हें ये पहन के रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने वो पहन के रखा, मम्मी ने मुझे मतलब हर वक्त पहन के रखती थी और नहाने के टाइम भी पहन के रखती थी मैं। तो तब उसके बाद मैं मेरे घर चली गई, गांव के घर। उसके बाद उसके कुछ ही साल बाद मैं कोलकाता आ गई थी। तब मेरा 6-7 साल होगा करीब, इतना एज। तब मेरा वो जो ताबीज़ है खुद ब खुद गिर गया। कहाँ गया वो नहीं मुझे मालूम, लेकिन आई होप यही तक था स्टोरी। तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम आप लोगों को डरावना लगा या नहीं लगा, लेकिन मेरा स्टोरी मतलब मेरा वो जो बोल रहा था, मेरा जो बुखार है वो नहीं उतर रहा था, मेरा जो बदन का रंग है वो चेंज मतलब लाल, पीला, नीला ऐसा हो जा रहा था। तो ये सब मुझे बहुत क्रीपी लगा। तो ये जब मैं सुनी सबके सामने मेरे नानी कहती है, अब तुम मुझसे मिलने नहीं आती, तुझे तो मैंने बचाया, ये वो बहुत कुछ कहती है। तो जब मैं ये स्टोरी सुनती हूँ, मतलब फर्स्ट जब मैं ये स्टोरी सुनी थी तब क्या हालत हुआ था। जो भी हो, तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये हॉरर एक्सपीरियंस वाला स्टोरी। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे मालूम ही नहीं ये स्टोरी। तो कैसा लगा आप लोगों को ये स्टोरी? अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक करना, और हाँ कमेंट करना कि कैसा लगा। और हाँ, आप लोगों का कोई खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ स्टोरी अगर हो तो मैं इंस्टाग्राम की जो लिंक है मैं दे दूँगी, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके बोल सकते हो। आप लोग की स्टोरी शेयर कर आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। अब मैं लेट नहीं करूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय।